नमस्कार, स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज हम फिर एक बार उपस्थित हुए हैं हरास से संबंधित जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी से रिलेटेड एक नए क्वेश्चन के साथ। और आज की जो हमारा जो विधि होगी वो दूसरी विधि जो है क्रमागत शेष विधि, घटते क्रम मूल्य विधि। पहली विधि हमारी जो थी स्थायी विधि, एसएलएम विधि, वो जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा पूरा हो गया। उस बाद अब हमारा जो चैप्टर का दूसरा जो विधि है क्रमागत ह्रास विधि, उसी के अनुसार हम चलेंगे। अब उसी से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है जो हमारे चैनल पर नया है, जो पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे अकाउंटेंसी संबंधी हर एक टॉपिक चैप्टर वाइज मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते क्या हो गया आपका, देखिए आगे एक कंपनी ने 1 अक्टूबर 2019 को एक मशीन 4 लाख में खरीदी। 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से क्रमागत विधि द्वारा 2 वर्षों के लिए मशीन खाता बनाइए। तो यहाँ 2 वर्षों के लिए मशीन खाता बनाना है, लेकिन कौन सी विधि? क्रमागत विधि, घटते मूल्य विधि या शेष विधि के अनुसार। मैंने पहले कहा था कि स्थायी विधि में ह्रास जो होता है वो निश्चित हो जाता है कि हर साल उतना घटेगा। क्रमागत विधि में ऐसा नहीं होता है। क्रमागत विधि में जो शेष आता जाएगा उस पर ह्रास लगाएंगे। तो उसी को हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखेंगे हम। तो हमारा यहाँ मशीन खाता बनाना है, मशीन अकाउंट। देखिए 2 साल के लिए बोला है, तो 2 साल के लिए हमने मशीन अकाउंट बना। 2 साल के लिए मशीन खाता हमारा बनेगा। तो 2 साल के लिए देखिए कॉलम बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये हो गया हमारा कॉलम। देखिए यहाँ पर आपका पूरा बनने के बाद अब शुरुआत क्या हो गया, मशीन खरीदने पर मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीन हमने खरीदा है कब? 1 अक्टूबर 2019 को। अक्टूबर 1 में टू बैंक अकाउंट करके कितने में खरीदा? 4 लाख रुपए में मशीन खरीदा है। अब 1 अक्टूबर को मशीन खरीदने के बाद जो हमारा क्लोजिंग हो रहा है वो 31 मार्च। अब 31 मार्च कब होगा? अगले साल। अगला साल कब होगा? 2020 में मार्च 31 में हमारा डैप लगेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। 4 लाख का 10% 40,000 हो जाता है और 40,000 का आधा लगाना है, क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने चली, तो 6 महीने का मतलब आधा हो गया और आधा हमारा ह्रास हो गया 20,000 रुपये। अब इसी तारीख में बाय बैलेंस हम निकालेंगे बैलेंस शीट ही। कितना? 4 लाख में से 20,000 घट गया तो हमारा यहाँ शेष बचेगा 3,80,000 रुपये। दोनों तरफ का योग कर लेंगे। 4 लाख यहाँ हो गया 4 लाख। नेक्स्ट ईयर, अब आते हैं हम नेक्स्ट ईयर। 1 साल का हमारा कंप्लीट हो गया। 1 साल के बाद हमारा 31 मार्च 20 के बाद हमारा नेक्स्ट ईयर आता है 2020 अप्रैल 1 में टू बैलेंस बीडी 3,80,000 रुपये। अब इसी को हमने क्लोजिंग करना है। देखिए बीच में कोई लेन देन नहीं हो रहा है, बीच में कोई और मशीन आती है तो हम उसको मशीन को हम बीच में शामिल करते। तो अब यहाँ हमारा क्लोजिंग हो रहा है 31 मार्च 2021। 20 के बाद 21 आएगा मार्च में। बाय डेप अकाउंट कितना? अब जो शेष आया, शेष कितना आया? 3,80,000। 3,80,000 का 10% लगाएंगे। स्थायी विधि में क्या था? जो 4 लाख का 10% 40,000 आ गया, वही 40,000 हमने हर साल घटाना है। क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ क्या है, क्रमागत जो शेष आएगा उस पर ह्रास लगाना है। और यहाँ हमारा जो ह्रास लगेगा वो 3,80,000 का 10% 38,000 रुपये ह्रास लगेगा। और इसी का अब बैलेंस जो बचेगा, बैलेंस सीडी
कितना बचा? 380 में से 38,000 घट गया, तो 3,80,000 में 30,000 घट गया, 350 में अब 8,000 और कम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3,42,000 रुपये। तो इसका योग हो गया 3,80,000 और ये योग हो गया 3,80,000 रुपये। ये हो गया 2 साल का। अगर इसका हमने और 1 साल, 3 साल बोलता, 4 साल बोलता तो हम 1 साल और कर देते, 2 साल करना 2 साल और कर देते। तो इस तरीके से 2 साल पूछा है तो 2 साल का हमारा मशीन खाता बना। क्रमागत विधि क्या था कि 38,000 का 10% 38,000। अब अगले साल अगर पूछता तो 3,42,000 को हम यहाँ ले आते। 2021 अप्रैल 1 में टू बैलेंस बीडी कितना? 3,42,000 रुपये जो शेष आया। अब अगली बार अगर पूछता, तीसरे साल भी अगर कहता करने के लिए, तो तीसरे साल का जो बैलेंस, जो हमारा जो तीसरे साल बैलेंस है 3,42,000, इसका 10% कितना आ जाता? 34,200 रुपया ह्रास लगता। क्योंकि शेष विधि है इसलिए जो शेष आएगा शेष पर ही हमने ह्रास लगाना है। तो इस तरीके से हमने जो ह्रास की जो विधि है क्रमागत विधि, तो हमने सवाल किया क्रमागत विधि से। तो इसी तरीके के और सवाल को हम अगले वीडियो में फिर करेंगे। इसी के आगे रिलेटेड वीडियो को हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।